बाइक एक्सीडेंट के बाद जो है मुझे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, गर्दन में चोट लगी थी और तब से गर्दन का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। लोग बोलते थे कि आपका बेटा तो बहुत बेकार है, अब क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। एक समय था कि मुझे भी लगता था कि नहीं, अपने लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो तब इसलिए था क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए सोचता था। मैंने अपने सामने वालों को देखा कि वो ये चीज़ कर रहे हैं और मैंने वो रास्ता बनाया कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ आप अपने लाइफ को अगर क्यों लाते हो कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ और ये क्यों नहीं हो सकता है, अगर आप इस क्यों को अपने दिमाग में बैठाओगे और अपने जो भी आपके सोच है उसको रास्ते में बदलोगे तो स्वाभाविक है कि आपका डिप्रेशन दूर होगा। ये फ़ोन भी मैं इस पेन के थ्रू चलाता हूँ, मैं इस तरह से अपना फ़ोन चलाता हूँ। भगवान का शुक्राना करता हूँ कि उसने मुझे व्हीलचेयर पे बैठाया ही सही, लेकिन एक नई पहचान दिलाई है। मैं अपने दोस्तों को देख के इंस्पायर हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये लोग आगे बढ़ सकते ज़िंदगी में तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। और आज मैं यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसके मेन कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ। यहाँ जो किचन है उसका सुपरवाइज़र का भी काम करता हूँ। यहाँ का जो सोशल मीडिया है उसका भी जो हैंडल है वो भी मैं ही करता हूँ। तो इस गेम के थ्रू मैंने अभी 4 बार अपना नेशनल में मेडल जीता हुआ है और 2 बार इंटरनेशनल भी इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। मेरा नाम अजय राज है और मैं गढ़वा ज़िला झारखंड का रहने वाला हूँ। और 2006 में मुझे बाइक एक्सीडेंट हो गया था और बाइक एक्सीडेंट के बाद जो है मुझे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, गर्दन में चोट लगी थी और तब से गर्दन का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। सो बाइक एक्सीडेंट जो है, मैं अपने एक दोस्त के पास गया था मिलने और वहाँ से रिटर्न आ रहा था तो मेरे लेफ़्ट साइड में भी ट्रक आ रहा था और राइट साइड में भी ट्रक आ रहा था। तो मैंने लेफ़्ट साइड वाले ट्रक को तो देख लिया था, लेकिन जो राइट साइड वाला ट्रक है उसको नहीं देख पाया था। तो राइट साइड वाला ट्रक जो है वो ड्राइवर जो है वो ड्रिंक किया हुआ था और वो सामने से पूरा आया तेज से और उसके बाद मुझे हिट किया तो मैं आगे ऐसे गिर गया और उसके बाद जो है गर्दन की हड्डी टूट गई और तब से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो उसके पहले मैं ठीक ठाक था और मैं अपनी 10th की पढ़ाई पूरी कर ली थी और 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे ये चोट लगी और जब से चोट लगी तब से आज तक मेरी बॉडी गर्दन के नीचे पैरालाइज ही रहा। जिस दिन मुझे चोट लगी थी तो उस दिन लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे मुझे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए थे पटना के लिए। पटना में मैं रहा लगभग 16 से 17 दिन रहा था। तो 18वें दिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द होने लगी थी और मेरे गले में कॉलर लगी हुई थी, स्ट्रेचिंग ट्रैक्शन लगा हुआ था सर में। तो सर ऐसे मैं सीधा करके रखता था, तब मैं गर्दन इधर उधर भी नहीं मूव कर सकता था। तो अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, गर्दन में दर्द हुआ तो फिर मुझे पटना से एम्स के लिए रेफ़र कर दिया गया था। फिर एम्स में भी वहाँ पे कुछ र्यूमर फैला हुआ था कि यहाँ पे बम फटने वाला है, तो कोई डॉक्टर वहाँ पे एडमिट करने को रेडी नहीं था। तो 19वां-20वां दिन मैं गया वहाँ पे एम्स में और फिर एम्स से मुझे रेफ़र करके सफदरजंग में भेज दिया गया। फिर सफदरजंग में मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी चोट 1 जुलाई को लगी थी और मेरा ऑपरेशन 30 जुलाई को हुआ था। तो 1 से 30 तारीख तक का जो ज़िंदगी था वो शायद शब्दों में बयां करने वाली नहीं है, क्योंकि वो मैं महसूस कर सकता हूँ और मैंने
जो झेला है अपनी लाइफ को, और जो कठिन समय था उसको बहुत मुश्किल है कि मैं बता पाऊँ कि किस किस परिस्थितियों से एक एक दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, पूरे दिन नहीं। कभी आधे घंटे सो गया तो सो गया, नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। फिर सफदरजंग में जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने गले में प्लेट लगाकर मेरा रीढ़ की हड्डी को जोड़ तो दिया, लेकिन हड्डी के नीचे से जो वेन जाती है पतली सी नली टाइप की, तो उसको जोड़ना या उसको टच करना बहुत मुश्किल है। अभी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं आया कि कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ट्रीटमेंट हो सके और वो दोबारा वॉक कर सके। तो डॉक्टर ने बोल तो दिया कि आपका बेटा लाइफ टाइम ऐसे रहेगा, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं किया अपने आप को, या घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं किए। हमने पूरा प्रयास किया, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एक्यूपंक्चर हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, जो भी जिस तरह की जिसने जो भी बताया हम हर जगह गए, लेकिन कहीं से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। पढ़ाई का एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, मुझे था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, शरीर सुन्न हो जाता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हार्डली मैंने लोगों को रिकवर होते देखा था, और मुझे लगता था कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दिन से साल हुए, साल से 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो तब मुझे मेरे ना जो स्कूलमेट्स थे, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो मेरे से मिलने आते थे। तो तब वो बताते थे कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं ये जॉब मिल गया मुझे, मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ क्या सच में ख़त्म हो गई है, या रुक गई है, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को देख के इंस्पायर हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये लोग आगे बढ़ सकते ज़िंदगी में तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर भी एक बोल सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा एक शक्ति थी, या मन में एक इच्छुक था कि नहीं, मुझे भी अब जो भी हो गया इस हाल में, जैसे भी हो गया, मुझे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो फिर मैंने दोस्तों की मदद से अपनी 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैंने 2011 में एडमिशन करवाया स्कूल में, और 11वीं और 12वीं 2012 में कंप्लीट किया, 11 और 12 में। उसके बाद 2015 में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, और उसके बाद से जब मैंने 12वीं कंप्लीट की तो तब लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ ज़रूर करूँगा। तो मेरे अंदर ये भी हिम्मत आई कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए और मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊँगा। तो मेरी सोच और मेरी मनोबल इतनी ऊंची थी कि चाहे चोट जितना भी था, मैं कभी अपने आप को नीचा नहीं देखा, अपने आप को कभी पीछे नहीं देखा। मैंने हमेशा आगे देखा है, और आज भी अपने आप को आगे देखता हूँ। आगे का जो दिन है उसके बारे में सोचता हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि ये अभी जहाँ पे हूँ मैं, हाँ, ये जगह का नाम है चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में मुझे एक दोस्त से पता चला था, एक फ्रेंड थी, एक मैम थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो 2015 के बाद मैं 2016 में LPU गया था पढ़ाई करने के लिए, मास्टर डिग्री, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के चलते मैं वहाँ पे अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, और मैं वापस घर गया। घर जाने के बाद 2016 में मुझे पता चला कि चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब एक रिहैब सेंटर है जो ओपन हो रहा है, और 2016 में ही ये चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब खोला। तो यहाँ पे एक मैम थी, परम मैम, तो उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, और यहाँ पे एक माउथ पेंटिंग का वर्कशॉप हुआ था। तो मैं उस वर्कशॉप में आया था, और मैंने माउथ पेंटिंग की थी, और काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने यहाँ की जो मैम है, हेड मैम है, उनसे मैंने बात किया कि मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आप क्या कर सकता हूँ मैं, आप गाइड करो मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं अपने लाइफ को एक कोने में नहीं रखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो मेरे लिए किया वो था ये मोटराइज्ड व्हीलचेयर। और ये मोटराइज्ड व्हीलचेयर मिलने के बाद
मैं इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस सिंस कि मैं कहीं भी आ जा सकने लगा, किसी से मिलना हुआ या मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुआ मैं किसी के पास जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। तो इन सब को देख के उसके बाद मुझे यहाँ पे मैम ने जॉब के लिए रखा और आज मैं यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसके मेन कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ। यहाँ जो किचन है उसका सुपरवाइज़र का भी काम करता हूँ। यहाँ का जो सोशल मीडिया है उसका भी जो हैंडल है वो भी मैं ही करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आकर एक अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे आने के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मिली। क्योंकि आप सोच सकते हो कि आप अगर ज़िंदगी में कुछ चाहते हो आगे बढ़ना तो सबसे पहले एक नौकरी की ज़रूरत होती है। एक नौकरी है जो आपको ज़िंदगी में एक नई किरण दिखा सकता है। तो वो जो नौकरी का किरण था, एक उम्मीद की जो किरण थी, वो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने दिखाया और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एक लैपटॉप होता है, उसके मैं पेन लगाकर, जैसे मैं ये फ़ोन भी चलाता हूँ तो ये फ़ोन भी मैं इस पेन के थ्रू चलाता हूँ। मैं इस तरह से अपना फ़ोन चलाता हूँ और जैसे कोई भी इंक्वायरी हुआ, कॉल हुआ तो मैं अटेंड करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। देखो, डिप्रेशन होना एक स्वाभाविक है, या मैं हूँ या एक आम ज़िंदगी है, लेकिन उस डिप्रेशन को लेके उसमें डूब जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि मैंने अपने लाइफ में ये मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है मैं उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक समय था कि मुझे भी लगता था कि नहीं, अपने लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो तब इसलिए था क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए सोचता था। तब सिर्फ मैं ये सोचता था कि मैं ये करता, मैं वो करता, मैं सिर्फ अपने थॉट्स, अपने सोच में उलझ के रह जाता था। जब मैंने अपने से ऊपर उठ के देखा, मैंने बताया कि मैं अपने दोस्तों से इंस्पायर हुआ, मैंने उनके ऊपर देखा, मैंने अपने सामने वालों को देखा कि वो ये चीज़ कर रहे हैं और मैंने वो रास्ता बनाया कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ आप अपने लाइफ को अगर क्यों लाते हो कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ और ये क्यों नहीं हो सकता है, अगर आप इस क्यों को अपने दिमाग में बैठाओगे और अपने जो भी आपके सोच है उसको रास्ते में बदलोगे तो स्वाभाविक है कि आपका डिप्रेशन दूर होगा। हाँ, ये सब एक ज़िंदगी का पार्ट हो गया अभी इन दिनों। देखो, मैं एक समय था कि मुझे लगता था कि नहीं, ये लाइफ नहीं रहा, लेकिन आज मैं इसी समय में जी रहा हूँ। लेकिन भगवान का शुक्राना करता हूँ कि उसने मुझे व्हीलचेयर पे बैठाया ही सही, लेकिन एक नई पहचान दिलाई है सोसाइटी में। आज सोसाइटी में 10,000 लोग एक साथ चलते हैं, लेकिन जब उस 10,000 के बीच में एक व्हीलचेयर जाती है तो वो 10,000 की भीड़ एक तरफ मुड़ जाती है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे उस 10,000 की भीड़ में चलना है। अगर मैं एक भीड़ में चल रहा हूँ और पूरी भीड़ मेरी तरफ है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये होती है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप थॉट्स अपना मजबूत कर सकते हो, कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। रही बात मेरी डेली रूटीन की, तो मेरे साथ मेरा एक भाई रहता है, वो मुझे ड्रेसअप कराता है, नहलाना धुलाना, खाना पिलाना या पानी ही पिलाना। तो उसके बाद जब मैं एक बार इस मोटराइज व्हीलचेयर पे बैठ जाता हूँ, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद आप चाहे मुझे जो मर्जी करा लो, जो मेरे हक़ में है मैं उससे ज़्यादा करके दे सकता हूँ आपको। हाँ, एक गेम है जिस गेम का नाम है बोशिया। वो एक पैरालंपिक गेम है। वो 13 बॉल होते हैं उसमें। एक वाइट बॉल होता है जो टारगेट बॉल होता है, एक रेड बॉल होता है, एक ब्लू बॉल होता है। तो 6 बॉल रेड होते हैं, 6 बॉल ब्लू होते हैं। तो जो सामने जैक बॉल होता है उसके करीब बॉल को पहुंचाना होता है। उस बॉल को पहुंचाने के लिए सामने में रैंप लगाते हैं और वो रैंप से मैं माउथ में एक स्टिक पकड़ के और प्ले करता हूं और वहां तक पहुंचाता हूं। तो इस गेम के थ्रू मैंने अभी 4 बार अपना नेशनल में मेडल जीता हुआ है और 2 बार इंटरनेशनल भी इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। हाँ, तो अभी फिर मेरा जो आगे का मेरा जो मोटो है, मेरा ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं इस गेम के थ्रू आगे बढ़ूं और आने वाला जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, जैसे बहरीन में है या एशियन गेम्स होने हैं या पैरालंपिक गेम्स होने हैं 24 में, तो मुझे उस जगह पे जाकर और अपने नाम के साथ अपने देश का नाम
वहाँ पे लहराना है, ताकि लोग मेरे साथ साथ मेरे देश को भी जान सकें। हाँ, मैं अपना घर लगभग साल में एक बार जाता हूँ 10 या 12 दिन के लिए। हाँ, ट्रेन से। हाँ, ये व्हील चेयर नहीं जा सकती, बट एक नॉर्मल व्हील चेयर रहती है, उस पर मैं जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी रोड नहीं है कि मैं ये व्हील चेयर को वहाँ पे चला सकूँ। हाँ, एक समय था कि देखो, या बाप हो या माँ हो या भाई हो, उनको कभी तकलीफ़ नहीं होता अपने परिवार से। उनके परिवार में जो भी कोई रहता है तो उनको लगता है नहीं चलो जो भी है तो अपना, है तो अपने परिवार का सदस्य। लेकिन आज की जो सोसाइटी, आज की जो समाज है, वो इस चीज़ को एहसास नहीं होने देती है। वो आपको ज़रूर बोलेंगे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा वैसा है। तो समय था जब लोग बोलते थे कि आपका बेटा तो बहुत बेकार है, अब क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। लेकिन आज वही लोग, जब मैं थोड़े मुकाम पे हूँ, थोड़ी मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ, मैं अपने कदमों पे तो नहीं लेकिन अपने पैरों से चल रहा हूँ, अपनी काबिलियत से चल रहा हूँ, तो वही लोग बोलते हैं चलो जो भी हुआ, लेकिन आपका बेटा इस काबिल तो है कि अपने आप को संभाल रखा है। हाँ, मैं लगभग 10 साल घर था, 10 से 11 साल। फिर मैं इधर 2017 में आया हूँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में। तब से अपनी लाइफ बिल्कुल अलग है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के कहते हैं ना कि आज के टाइम में लोग कब क्या बोल के जाएंगे, अगर आप ये सोचोगे। हमारे को, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि भगवान हमें एक कान भी दे सकता था, लेकिन भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और दोनों अलग दिए हैं। एक लेफ़्ट में दिए हैं, एक राइट में दिए हैं, और जो बीच में है वो दिमाग है। तो अगर हमें कोई नेगेटिव बात बोलता है, अगर हमारी कोई बुराई करता है, अगर हमारे बारे में कोई गलत बोलता है, तो हम एक कान से सुनेंगे, बीच में अगर रखने लायक होगा तो रखेंगे और दूसरे कान से निकाल सकते हैं। है ना? तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तजुर्बा से जी रहा हूँ और मस्त जी रहा हूँ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ मतलब शिकायत कर रहे हैं भी मेरे को पैसा नहीं, कोई कहना कुछ नहीं? उनको यही बोलूँगा कि वो मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। हाँ। मेरे बारे में जाने। अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल भी है, लाइफ विथ C4 अजय राज के नाम से। उसमें मेरी जर्नी है, वो पूरा देख सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ होता तो मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो भगवान ने सिर्फ एक दिमाग दिया है। अगर आपके पास भगवान ने 4 चीज़ें दी हैं, हाथ, पैर, दिमाग, कान, नाक, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो?